नमस्ते, मैं हूं मुस्कान जायसवाल। आप देख रहे हैं समाचार 9। तो अभी हम मौजूद है विद्या विहार। जी हाँ, यहाँ पर इलेक्शन का यहाँ पर फॉर्म फिलिंग हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कैंडिडेट से। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, पाठक जी। तो चलिए जानता है, बहुत पुराने पत्रकार है, तो क्या कारण था उनका पॉलिटिक्स में आने का? तो आप क्या बता सकते हैं, आपका क्या कारण था एक पत्रकार से पॉलिटिक्स में आने तक का सफ़र, और क्यों आना पड़ा आपको? और चांदीवली विधानसभा से आप खड़े हुए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। सभी दोस्तों को खूब खूब बधाई, अभिनंदन। आज एक त्यौहार की शुरुआत हो रही है जहां पे वोटिंग के लिए अपने अपने कैंडिडेट पर्चा दाखिल करेंगे। और मुस्कान जी, आपके चैनल यस चैनल का खूब खूब धन्यवाद कि आप लोग इसका कवरेज कर रहे हैं। मैं भी पत्रकार बिरादरी से हूँ, पत्रकार मेरा परिवार है। आज उसके कल्याण के लिए और अपने चांदीवली विधानसभा के जनता के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समस्याओं को, रोज़मर्रा की तकलीफ़ों को देखते हुए मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से टिकट लिया हूं और मैं अपना पर्चा दाखिल करने वाला हूं। इसका कारण राजनीति में आने का यही है कि 20 साल तक झांसेबाज नेताओं ने हमारे चांदीवली विधानसभा की जनता को झांसा दिया, पानी के प्यास के लिए मार लिया। हम समंदर किनारे हैं और 45 इंच की पाइपलाइन हमारे घर के बगल से गई है, लेकिन पानी के लिए लोग तरसते हैं। घंटे भर पानी नहीं आता, घंटों भर लोग 4-4 घंटे नौकरी करने के बाद पानी का इंतज़ार करते हैं। हमको स्वच्छ हवा नहीं मिलती। सुंदरबाग कमानी आप देखेंगे, कम से कम 3 लाख लोग प्रभावित हैं प्रदूषण से। सीमेंट की फैक्ट्रियां ऐसा आतंक मचाई हैं कि लोग कैंसर, टीबी, अस्थमा, मोतियाबिंद और ब्रेन हेमरेज की बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसके निदान के लिए, उनको वहां से मुक्ति करने के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी एक पत्रकार के तौर पे और अखिल भारत हिंदू महासभा के कैंडिडेट के तौर पे दाखिल करूंगा। और लोगों की समस्या जो बारीकी से मैंने देखा है, फुटपाथ जो बनाए जा रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, नदी नाले जो बनाए गए उसमें भ्रष्टाचार हुआ, सफाई, मीठी नदी की सफाई में भ्रष्टाचार हुआ, रोड बनाने में, कंक्रीटकरण करने में भ्रष्टाचार हुआ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सीवर बनाने में हुआ है। आज आप बरसात में देखते हैं, बार बार सरकारें दावे कर रही हैं कि मैं अच्छा काम करूंगी, मैं मुंबई को डूबने से बचाऊंगी, लेकिन मुंबई को डूबने से आज तक कोई भी सरकार बचा नहीं पा रही है। मैं शिक्षा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, साफ सुथरी और चौड़ीकरण सड़कें, ट्रैफिक मुक्त सड़कें और शिक्षा के अच्छे स्तर, और जो बेरोजगार लोग हैं 10वीं 12वीं तक पढ़ लिए हैं और आगे नौकरी नहीं पा रहे हैं, हायर एजुकेशन नहीं पाए, उनके लिए मिनिमाइज जो कंपनियां ट्रेनिंग देती हैं नौकरी के लिए, वो नौकरी की व्यवस्था करवाऊंगा। और जो होटलों में मैनेजमेंट के कोर्स हैं और जो प्लम्बिंग के छोटे छोटे कोर्स होते हैं, उनको करा के जो मेहनती बच्चे हैं उनको रोज़गार दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। और पत्रकारों का जो हमको लॉलीपॉप दिया गया है हमारे समूह को पत्रकारिता में कि 4 स्तंभ है, लेकिन हम 4था स्तंभ हैं ज़रूर, लेकिन लॉलीपॉप की तरह है। हमको संविधान की किसी भी आईपीसी में सुरक्षा के तौर पे, फ़ायदे के तौर पे नहीं रखा गया है। हम चाहते हैं कि इस इलेक्शन को जीतने के बाद मैं पत्रकारिता को, पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आईपीसी की धारा में एक मजबूत धारा की तरह उसके लिए एक कानून बनाऊँगा। जो पत्रकार परिषद कानून 2018 बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वो 3 साल की सज़ा है अगर पत्रकारिता में कवरेज करते समय पत्रकारों के परिवार पे हमला के लिए, उनके परिवार पे हमला के लिए कुछ होता है। तो अब मैं इसको बढ़ा के 10 साल करूंगा, नॉन बेलेबल होगा। और पत्रकारों को उसके ऊपर हमला होने पे, उनका जान माल का नुकसान होने पे, उनको 50 लाख रुपया सरकार से अनुदान की व्यवस्था भी करवाऊंगा। और साथ ही साथ उनके लिए जैसे सरकारी इंश्योरेंस होता है, बंगला घर अलॉट होता है, उनके परिवार बच्चों के लिए मेडिकल की व्यवस्था है, ये सब भी मैं करवाऊंगा। पत्रकार बंधु मेरा सहयोग करें, मैं हर उम्मीद पे खरा उतरूंगा। यही मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि चांदीवली विधानसभा में 168 में मैं उम्मीदवार के तौर पे अखिल भारत हिंदू महासभा से कैंडिडेट के रूप में आप लोग के बीच आपका बेटा, आपका मुंबईकर खड़ा है। आप सभी हमको वोट देकर, हमारा चुनाव चिन्ह 4 तारीख को निर्धारित होगा और उसी पे आप मुहर लगा के मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। आपके सभी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, यह मेरा संकल्प और आपका विश्वास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय भीम। चलिए
मिलते हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष से मोतीलाल यादव जी से। तो आप आज आप कैंडिडेट्स इस चांदीवली विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है? और आप मैं जो महादेव जानकर साहब जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी से अपना नेतृत्व करने का मौका दिया। जो पिछड़े वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं और हमारी बिरादरी के लोग जो लोग हैं, वो जो पिछड़े लोग हैं, उनकी सेवा के लिए मैं सामने आया हूँ। हमारे समाज का यहाँ पर कोई सभागृह है, कोई मतलब जोड़ने के लिए कोई संस्था संचालित करने में बहुत दिक्कतें आती थी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे भी कोई नेतृत्व करे, इसलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं महेंद्र भानुशाली जी से। जी हाँ, चांदीवली विधानसभा से ये कैंडिडेट खड़े हुए, तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मानसे की तरफ से, आप किस तरह से जिम्मेदारी को पूरा करेंगे? राज साहब ने जिस तरह से हम पर भरोसा, मुझ पर भरोसा जताया है, एक बहुत बड़ी जवाबदारी राज साहब ने मेरे ऊपर डाली है, तो मैं 100% राज साहब की जो मेरे ऊपर भरोसा जताया मैं उसको 100% पूरा करूँगा। और आपके सामने दो कैंडिडेट बड़े खड़े हुए, जैसे श्री आरिफ नसीम खान जी और दिलीप मामा लांडे। आप किस तरह से लोगों के दिल में अपने लिए भावना जगाएंगे और अपने प्रतीक ये करेंगे? दिल के अंदर भावना जगाने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब सबके दिल खाली हो चुके हैं। 5 साल से जिस तरह से 20 साल और 5 साल वालों ने जो त्रास दिया ना जनता को, तो चांदीवली की जनता के दिल खाली हो चुके हैं। अभी उनके दिल में किसी एक को बिठाना है। तो 5 साल से जिस तरह से मैंने काम किया है ना लोगों का, महीना में वो कचरे के ऊपर बैठ के मैंने आंदोलन किए, खड्डों के आंदोलन किए, तो लोगों ने मुझे दिल में बिठाया है।